हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपको स्क्रीन पर एक ड्राइंग दिख रहा होगा। हम आज इसको 3D में कन्वर्ट करेंगे एनएक्स सॉफ्टवेयर के जरिए। तो हम सीखेंगे कि इस टाइप की अगर हमारे सामने ड्राइंग आता है तो हमें पहले कौन से डायमेंशन को लेना चाहिए और पहले काम कहाँ से शुरू करना चाहिए। तो आप इस वीडियो में आसानी से ड्राइंग को रीड करना और इसे 3D में कन्वर्ट करना सीखने वाले हो। तो बने रहिएगा वीडियो में। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लंबाई चौड़ाई देखना होता है किसी भी पार्ट या ऑब्जेक्ट की, कि हमारी उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है। तो यहाँ से आप देख सकते हो 120 mm का एक इसका लंबाई दे रखा है, यानी यहाँ से यहाँ तक 120 mm है। और इसकी चौड़ाई जो है यहाँ से यहाँ तक वो 80 mm है। वो हमें निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, यहाँ आप देखो 40 का आर दे रखा है, यानी ये 40 का रेडियस है, यानी 80 का डायमीटर ये बनेगा किनारे वाला एज। तो यहाँ से यहाँ तक ये 80 होने वाला है। तो जब हम इस लाइन को मर्ज करेंगे तो इसकी चौड़ाई 80 mm ही आएगी। तो हम यहाँ से स्केच लेते हैं और हमें इसकी लंबाई चौड़ाई जैसे कि हमने मालूम किया है, तो हम उतना इसकी लंबाई चौड़ाई पहले बना लेंगे। तो यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ और उसका डायमेंशन मैं दूंगा यहाँ से 120, और ये वाला जो होने वाला है ये 80, और इंटर कर देता हूँ। यहाँ से हम फिनिश कर देंगे और इसे एक्सट्रूड करेंगे। तो एक्सट्रूड के लिए एक बार हम रीजन बाउंड्री करेंगे। और ये देखो आप यहाँ पे इसकी थिकनेस जो दे रखा है वो 15 mm दे रखा है, तो हम 15 mm थिकनेस के साथ इसे कर देंगे ओके। जो तरीका मैं लगा रहा हूँ आप ऐसे बना कर देखना, काफ़ी आसान होगा बनाना। अब हमने इसकी ये वाला सीट ऊपर वाला अभी बनाया है, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई हमने बना लिया है। अब ऊपर का प्रोफाइल जो है वो बनाना है। ये क्या कह रहा है, एक 30 का डाया का होल है, उसके बाद 60 का इसका आईडी है और 80 का ओडी बन रहा है। तो चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले स्केच लेंगे ऊपर वाले फेस पर, यहाँ हम स्केच क्रिएट करेंगे। अभी हम साथ ही साथ जो भी पॉसिबल है वो स्केच बना लेते हैं। तो यहाँ से हम एक 30 का इंटर करते हैं डायमीटर, और फिर वैल्यू डालते हैं 60, और 60 का इंटर करके इसके सेंटर में ही एक 60 का मैं सर्कल बना रहा हूँ। उसके बाद एक 80 का जो कह रहा है वो भी हम 80 का इसमें सर्कल बना लेते हैं। अब इसे हम कर देंगे फिनिश। फिनिश करने के साथ हम एक्सट्रूड में जाएंगे और आप इसे रीजन बाउंड्री के साथ इसको नीचे की तरफ ड्रैग करके यहाँ से आप सबस्ट्रैक ले लेना और इस बॉडी के साथ ये अप्लाई कर देना, सबस्ट्रैक हो जाएगा। उसके बाद ये वाला रीजन बाउंड्री लेना। ये कह रहा है कि यहाँ से इसकी जो हाइट है वो 15 mm है। ये इस वाले एज से इसकी हाइट जो है 15 mm है। तो हम इसको 15 mm पे एक्सट्रूड करेंगे और यहाँ से नन कर देना आप, और इसे कर देना ओके। कमांड क्लोज हो जाएगा। ऊपर का हमारा प्रोफाइल बन चुका है। अब बनाना है ये साइड वाला। साइड वाला कैसे हम बनाएंगे, चलिए सबसे पहले यहाँ से एक स्केच लूंगा इस वाले फेस पर, और स्केच यहाँ मैं क्रिएट नहीं करूंगा, मैं यहाँ से ऑफसेट कर लूंगा और इस वाले एज को ऑफसेट करूंगा। कितना करना है, तो ये वाला जो थिकनेस है इसकी मोटाई ये 20 mm है, तो हम 20 mm इसको ऑफसेट करने वाले हैं। यहाँ से इंटर करता हूँ, ये रिवर्स कर दूंगा यहाँ से और इसे कर देता हूँ ओके। अब फिनिश कर दिया। अब हम इस एक्सट्रूड में जाएंगे और इस वाले फेस को एक्सट्रूड कराऊंगा। अब कितना एक्सट्रूड कराऊंगा ये हमें देखना होगा। तो ये आप देख सकते हो इस एज से इस होल का सेंटर जो है 50 है, तो हम इसे 50 mm पर एक्सट्रूड कराने वाले हैं और यहाँ से मैं कर दूंगा ओके। अब फिर हम एक स्केच बनाएंगे इस वाले फेस पर। तो इस वाला ये वाला फेस ले लेता हूँ और यहाँ से मैं एक स्केच बनाने वाला हूँ, जो कि स्केच एक सर्कल होने वाला है। ये सर्कल जो है 32 का है। तो इसके मिड से, यानी इसके मिड पॉइंट लूंगा मैं यहाँ से और इसके मिड से एक सर्कल बनाऊंगा 32 mm का, और इसे कर दूंगा इंटर। साथ ही एक और सर्कल मैं बनाने वाला हूँ जो कि होगा 80 का, जो 40 का आर दे रखा है उसका, और यहाँ से मैं कर दूंगा इसे फिनिश। फिनिश करने के बाद अब हम एक्सट्रूड में जाएंगे। एक्सट्रूड में रीजन बाउंड्री लेंगे। एक बार और हम पीछे चलते हैं स्केच पर, इस पर डबल क्लिक करना, आप स्केच इन्वायरमेंट में आ जाओगे। यहाँ से एक आप स्केच को प्रोजेक्ट करा देना इस वाले इस एज को, और यहाँ से कर देना ओके। अब हम इसे फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद एक्सट्रूड में जाएंगे और ये वाला रीजन बाउंड्री लेगा हाफ, इसको हम एक्सट्रूड करेंगे। कहाँ तक करना है, तो ये वैल्यू में आके अंटिल एक्सटेंड कर देना है इस वाले फेस तक, और इसे कर देना अप्लाई। अब हमारा ये होल के साथ ये क्रिएट हो चुका है, लेकिन अभी इसमें होल आधा ही बना है। तो आप एक बार इसको सिलेक्ट करना और यहाँ से कर देना सबस्ट्रैक, और बॉडी को सिलेक्ट करना, ये वाला होने वाला है, और यहाँ से ओके कर देना। ये हमारा पोर्शन क्रिएट हो चुका है। अभी आपको इसे यूनाइट करना होगा, तो यूनाइट कमांड लेना, ये इसके साथ यूनाइट कर देना। अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपल तरीका अपनाएंगे। मेन्यू के अंदर जाएंगे, इंसर्ट में
एसोसिएटिव कॉपी यहाँ से मिरर ज्योमेट्री करेंगे। ये हमारा ज्योमेट्री बन चुका है। अब हम यहाँ से प्लेन लेने वाले हैं, तो ये वाले प्लेन के साथ इसे कर देंगे ओके। तो हमारा दूसरे साइड भी ज्योमेट्री कंप्लीट तैयार हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पार्ट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसमें थोड़ा सा काम है, क्या काम है वो सॉरी दोस्तों। एक बार यहाँ से हम शो एंड हाइड में जाने वाले हैं और ऑल बॉडी को हाइड करूंगा, बॉडीज को शो करूंगा और इसे कर दूंगा क्लोज। यहाँ से यूनाइट कमांड लूंगा और ये सबको एक साथ यूनाइट कर देंगे। ये इसके साथ हो जाएगा और ये पूरी बॉडी के साथ ये हो जाएगा। अब हम इसमें चेम्फर अप्लाई करेंगे, जो कि हम अपने ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ से सॉरी, इसे एक बार फिर से करते हैं, 1.1 का ही रहने देते हैं और इंटर करता हूँ और इस वाले एज को सिलेक्ट करता हूँ। जहाँ जहाँ चेम्फर अप्लाई करना है वो एज को आप सिलेक्ट कर लेना और यहाँ से ये हम चेम्फर तो दे देते हैं, लेकिन जब मशीनिंग होता है तो पॉसिबिलिटी देखी जाती है। जहाँ पॉसिबल होता है वहाँ चेम्फर मशीन से लग जाता है, बाकी के चेम्फर को हमें मैनुअल भी कभी कभी एडजस्ट करना पड़ता है, यानी लगाना पड़ता है। तो इस तरीके से हमने इसमें चेम्फर अप्लाई कर दिया है। अब इसे कर देते हैं ओके। यहाँ लगभग ऑलमोस्ट हर जगह चेम्फर हो ही गया है एक, हाँ। अब हम इसमें एक थोड़ा सा प्यारा सा कलर दे देंगे। कलर के लिए हमें एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले में जाना होगा, जो कि यहाँ होगा, और इसे हम सेलेक्ट करते हैं बॉडी को, यहाँ से शो करेंगे। आगे जाएंगे, कोई कलर ले लेंगे प्यारा सा। यहाँ से मैं ब्लू ले लेता हूँ और इसे कर देता हूँ ओके। आप ट्रू शेडिंग में जाना और ट्रू शेडिंग में जाके थोड़ा सा अगर आप अभी से घुमाओगे तो आप देख सकते हो आपके सामने 2D से 3D में हमने अभी एक पार्ट को क्रिएट किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के ड्राइंग अगर आपको मिले तो आसानी से आप उसे रीड कर सकते हो और उसे बना सकते हो। तो अगर किसी टाइप की कोई दिक्कत हो रही हो बनाते समय तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा मुझे। पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को सही जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, बाय।